हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के मैं जो है फर्स्ट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर आज मैं कवर करने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था हमारी कैसे होती है उसका फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं कि किस विषय में हम आज जो डिफाइन करने वाले हैं अर्थशास्त्र को, यानी कि व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट मतलब किस बारे में, तो उसको हम कवर अप करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट की आने वाली है, ओके, जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी में हम अंतर जानेंगे कि मतलब क्या होता है, क्या अंतर है उन दोनों में। तो आज हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा जो चैप्टर है, हमारी बुक इस तरह खुल के आती है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स में लिखा होता है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। आज इसका फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं, ओनली व्हाट्स इकोनॉमिक्स इज अबाउट। तो इसमें हमें सबसे पहले जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि व्हाट्स इकोनॉमिक्स इज अबाउट, यानी किस विषय में हम आज इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने वाले हैं। ओके, सो अगर मैं बताऊं आपको तो आपको मैं पहले बताऊं तो इकोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज in which those activities of human beings are studied which they undertake to acquire square means that it's well to satisfy the unlimited wants। इसमें इसके कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमी एक तरह का जड़ है या एक शाखा है ज्ञान की, जिसमें जो मनुष्य है वो ऐसी गतिविधियां करता है कि जिसमें वह कुछ कमाने के लिए कुछ गतिविधियां करता है, यानी कुछ एक्टिविटीज़ करता है। क्या कमाने के लिए? डैट इज़ वेल्थ यानी कि धन कमाने के लिए, कुछ संपत्ति कमाने के लिए जो एक्टिविटीज़ करता है उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। उस नॉलेज की ब्रांच को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, तो हमने इतना कदम कर लो कि इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं? एज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज एंड whose activities of human beings जो है कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, अंडरटेक करते हैं, that is मेन ऑफ एक्वायर करते हैं, that is well to satisfy their unlimited wants, यानी कि अपने आश्रमित जो चीज़ें जो उनको चाहिए होती है उनमें से वो that is wealth को लेते हैं कि वो धन कमाने के लिए कुछ जो उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो किस प्रकार से ले सकते हैं, उनके पास जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उसे किस प्रकार ले सकते हैं, दैट्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ओके, तो उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। डिक्शनरी मीन्स ऑफ द टर्म इकोनॉमी रेफर टू द साइंस, इसको एक साइंस माना गया है विच स्टडी ह्यूमन्स एक्टिविटीज़, एक साइंस माना गया है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दर्शाता है, उसकी संपत्ति वेल्थ को दर्शाता है, रिलेटेड टू द वेल्थ। ओके, द टर्म इकोनॉमी इज इंग्लिश लैंग्वेज, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बताया जा चुका है। ओके, द टर्म इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स ओरिजिन इज टू ग्रीक वर्ड्स, इसको दो ग्रीक वर्ड से दर्शाया गया है। एक है ऑकॉस यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर एंड निमिन जिसको मैनेजमेंट दर्शाया गया है। तो इसका जो फुल नेम है वो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड है, यानी कि जो पारिवारिक जो क्षेत्र है, जो पारिवारिक जो सेक्टर है वो किस प्रकार से अपने आप को मैनेज कर सकता है। ओके, मैनेज कर सकता है वेल्थ से। तो वेल्थ को इसमें ज़्यादा दिखाया गया है। ईच हाउस होल्ड लाइक टू द इसमें यूटिलाइज होती है। ओके, यानी कि अपनी उपयोगिता को वो कैसे यूटिलाइज कर सकता है, वेल्थ एज टू सेटिस्फाइड मोस्ट ऑफ इट वांट्स और टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन, यानी कि वो सेटिस्फैक्शन को कैसे मैक्सिमाइजेशन कर सकता है। लाइक वाइज आप प्रोडक्ट्स ट्रीज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट है, जो प्रोड्यूसर है अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करता है। ओके, और उसी प्रकार जो है घर का जो ऑनर होता है वो किस प्रकार से अपने जो वेल्थ को जो है कंट्रोल में लेता है, उसी प्रकार से जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने प्रॉफिटेबिल को आपको मैक्सिमाइजेशन करता है। रिसोर्सेज जो होते हैं उसके पास और जो प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज है उनमें वो काफ़ी जो है प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइजेशन उसमें करता है एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल। ओके, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ आपका सेटिस्फैक्शन इम्प्लीज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर,
तो वो ये चाहता है कि हम जो सामाजिक जो कल्याण है, यानी कि सामाजिक का, अपने समाज का भला कैसे करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता है कि सोशल वेलफेयर कैसे हो। थस इट इज़ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फैक्शन। वो ये चाहता है कि सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मिल सकती है, वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की वो कोशिश करता है। ओके, एट द इंडिविजुअल लेवल, एक इंडिविजुअल लेवल में हम वही जो प्रोड्यूसर है वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइजेशन, मतलब जो है मैक्सिमाइजेशन की वो जो प्रोसेस को और बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो प्रोड्यूसर है कि वो मैक्सिमाइजेशन करता है प्रॉफिट का। ओके, ज़्यादा वो सेटिस्फेक्शन देता है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ओके, और आपने समझ लिया इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स वो होती है जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर हो गया। जैसे आपका हाउस होल्ड सेक्टर का क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करेगा जिससे उसके हाउस में, जिससे उसके घर में जो है पैसे आने। ये ओके, मतलब वो अपने अपने घर में वेल्थ का वो कैसे मैक्सिमाइजेशन कर सकता है, वो क्या क्या प्रयास कर सकता है, वो सब अब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो उसी को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, सो इसे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र। अगर जब किसी को हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है तो वो हिंदी में पढ़े। ओके, वैसे मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, हिंदी में पढ़ाता हूँ, दोनों में पढ़ाता हूँ। अब जिसमें आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लगे वो आप इसमें कर सकते हो। देखो इसमें लिखा हुआ है कि साधन का जो धन है ना वो वेल्थ कहा जाता है, जिससे जिस साधन को वो प्राप्त करने की कोशिश करता है हर एक हाउस, मतलब जो हर एक हाउस होल्ड सेक्टर जिस साधन को अधिक बढ़ावा देता है वो होता है धन। वो चाहता है कि मैं ज़्यादा ज़्यादा वेल्थ अपनी कमाऊँ, मैक्सिमाइजेशन वेल्थ की ज़्यादा हो। वो ऐसे करने की कोशिश करता है जैसे एक प्रोड्यूसर जो है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज पे अधिक अधिक प्रॉफिटेबिलिटी चाहता है, उसी प्रकार। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर at the level of economy as whole through allocating of scarce means to alternative uses, यानी कि उसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ओके, अब जैसे कि हमने कोई सामान खरीदा है ना, अब सामान खरीदा तो उसमें हमें कई बार ना स्केर्स हमें देखने को मिलता है। स्केर्स मतलब होती है दुर्लभता। दुर्लभता मतलब ये होता है कि दुर्लभता हमें चॉइस करने पर हमें मजबूर कर देता है। अब जैसे कि हमारे पास 10 चीज़ें रखी हुई हैं, 10 चीज़ें में से हमको केवल एक चीज़ चाहिए, वो भी हमें उतने के लिए। अब जैसे कि हमारे पास 1 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं। अब 1 करोड़ रुपये हमें 1 करोड़ रुपये यदि हमारे पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 10 गाड़ियाँ हैं, 10 गाड़ियाँ जो शोरूम से हमें लानी है, 10 गाड़ियाँ पड़ी हुई है 1-1 लाख की, तो हमें वो चॉइस करने में मजबूर करेगा कि 10 गाड़ी में से हम कौन सी गाड़ी बेस्ट खरीदें जिसमें हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। तो 1 करोड़ में से हमें केवल एक ही चॉइस करनी पड़ेगी। ओके, तो वैसे तो हमें 10 की 10 गाड़ियाँ हमें अच्छी लग रही है, पर हमें चॉइस करने पर मजबूर कर देती है कौन? स्केयर। तो उसका मतलब यही होता है अल्टरनेटिव यूजेस हम उसमें कहते हैं। दैट्स वी नीड टू स्टडी इकोनॉमी। इसको हम इकोनॉमी में हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो इकोनॉमिक्स के एक बार फिर से हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की एक साइंस है जो कंसर्न करती है विथ एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन्स इज द सच दैट ऑफ अ मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइजेशन देयर सेटिस्फैक्शन। ओके, और प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी एंड द मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ सोशल वेलफेयर। तो मैंने अभी जो आपको पढ़ाया था वही इसमें चीज़ आ जाती है। अब इसमें कुछ आते हैं एसेंस ऑफ इकोनॉमी। एसेंस ऑफ इकोनॉमी आते हैं। एसेंस ऑफ इकोनॉमी मतलब ये है कि हम उसके कुछ पार्ट पढ़ते हैं। ओके, अब उसमें अब इकोनॉमिक्स में कुछ एसेंस होते हैं, उसमें 2 एसेंस आपको मैं बताता हूँ। एक इसमें 2 एसेंस है। एक का नाम है स्कैरसिटी, दूसरे का नाम है चॉइस। जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था स्कैर क्या होता है, स्कैरसिटी वही है, और चॉइस करने पर हमें मजबूर कर देती है स्कैरसिटी। अब जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया, ओके, स्कैरसिटी मतलब होती है दुर्लभता। 1 करोड़ रुपये हमारे पास, मतलब 1 करोड़ रुपये हमारे पास रखे हुए, हम गए शोरूम में, एक करोड़ की 10 गाड़ियाँ पड़ी हुई है 1-1 करोड़ की। ओके, पर हमारे पास 1 करोड़ रुपये हैं तो हम एक ही गाड़ी खरीद पाएंगे, और एक गाड़ी ऐसे खरीदेंगे जो हमें सबसे अच्छी लगी हो।
ओके, वैसे तो हमें सभी अच्छी लग रही है, पर हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए हम सबसे अच्छी वाली गाड़ी खरीदेंगे। ओके, तो वो जो नौ गाड़ियाँ हम नहीं खरीद पा रहे हैं वो हमारी स्कैरसिटी है, और एक गाड़ी को जो हम चूज़ कर पा रहे हैं उसको चॉइस कहते हैं। ओके, तो स्कैरसिटी और चॉइस में यही फ़र्क होता है। ओके, तो इमेजिन योर सेल्फ एज अ रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, यानी कि आप सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, यानी कि आप सबसे अमीर इंसान हैं। आपको ये इमेजिन करना है। कैन यू गेट एनी थिंग यू विश टू गेट एनी टाइम, यानी आप किसी भी समय आप किसी का भी विश कर सकते हो। ओके, सर्टेनली नॉट। Thus, no matter how much resources mean you have, these must be scarce relations to the want. Scarcity मतलब आप क्या होता है आपको मैं बताऊँ। It's referred to the situations, एक ऐसी सिचुएशन है when what you have is less than what you wish to have. In other words, scarcity implies a situation when supply of resources is less than and demand of resources. इसमें क्या होता है कि हमारे पास डिमांड तो हमारे पास कई सारी होती है, लेकिन जो सप्लाई है वो एक ही चीज़ की हो पाती है। जैसे कि एक बच्चा है घर में, उसे चाहिए गाड़ी, उसे गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। वो बस गाड़ी ही खरीद पाएगा, अपना बंगला नहीं खरीद पाएगा। तो जो वो बंगला नहीं खरीद पा रहा वो उसकी स्कैरसिटी है। पर जो वो गाड़ी खरीद पा रहा है, जितने पैसे उसके पास है, वो उसकी चॉइस के द्वारा आई गई है, तो वो उसकी चॉइस है। ओके, तो स्कैरसिटी मतलब ये हुई कि ये हमारी डिमांड को, मतलब हमारी डिमांड को तो बढ़ाता है, लेकिन जो सप्लाई है उसको लेस कर देता है, तो उसी को ही हम स्कैरसिटी कहते हैं। अब चॉइस इन द आउटकम ऑफ स्कैरसिटी, चॉइस इमर्जन वेल लिमिटेड रिसोर्सेज आर टू बी यूज ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट, आ रुपी कैन नॉट बाय द 10 थिंग्स। अब जैसे कि हमने ये देखा कि हमारे पास एक रुपये वाली हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं, मतलब हमारे पास 1 रुपये की हमारे पास मतलब जो है 10 चीज़ें हैं, और हमारे पास 1 रुपये पड़े हुए हैं, तो हम 10 चीज़ों में से हम एक चीज़ों को ही खरीद पाएंगे। और जबकि जो 9 चीज़ें हैं हम नहीं खरीद पाएंगे, तो जो 9 चीज़ें होंगी ना हमारी, वो 9 चीज़ें ही हमारी स्कैरसिटी को दर्शाएंगी। वो 9 चीज़ें ही हमें ये बताएंगी कि तुमने जो 9 थिंग्स ली है उनमें से एक थिंग ही तुम ले पाओगे, यानी कि 10 में से तुम एक ही ले पाओगे, और 9 को तुम नहीं ले पाओगे। ओके, 9 को तुम नहीं ले पाओगे, तो 9 तुम्हारी स्कैरसिटी है, एक तुम्हारी चॉइस है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझो तो आपको समझ में आएगा। अब इसमें जो है ना, जो चॉइस है वो आपको क्या दर्शाती है। चॉइस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन की प्रोसेस को दर्शाती है फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव, यानी कि हमारे सीमित संसाधन को दर्शाती है कि हमें किस प्रकार से सीमित रिसोर्सेज में हमें रहना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज टू, और ये क्या कहती है, रिसोर्स एंड स्केयर। हाँ, इसमें जो रिसोर्स होते हैं ना वो स्केयर के कारण होते हैं। ओके, रिसोर्स कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं। थस स्कैरसिटी कॉजेज चॉइस, मैंने आपको बताया था जो स्कैरसिटी है ना वो चॉइस का एक कारण है। ओके, तो हमको ये पता होना चाहिए। तो चॉइस इम्प्लीज ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो चॉइस है वो डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीज करता है। ओके, डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू यूजेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ मैनर दस दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइजेशन ही सेटिस्फैक्शन, उसको सेटिस्फैक्शन देता है काफ़ी ज़्यादा। और जो आपका प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमाइजेशन करता है हिज प्रॉफिट, एंड सोसाइटी के लिए वो सोशल वेलफेयर करता है। उसी प्रकार से ये चीज़ें होती हैं जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इसको हाँ हिंदी में पढ़ सकते हैं। स्कैरसिटी एंड चॉइस आर द एसेंस ऑफ इकोनॉमी, जो मैंने आपको पढ़ाया भाई, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो वीडियो हो गई काफ़ी बड़ी। द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशंस टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होते हैं। इसके अंदर जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ा वही सारी चीज़ें हैं। जो स्कैरसिटी है वो रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स में उसमें परिवर्तित करती हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो प्रॉब्लम है ना चॉइस की, वो एलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज, वो अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, लेकिन वो लिमिटेड, तो वो आपके मतलब जो लिमिटेड ह्यूमन वांट्स को अपनाती हैं, ना कि अनलिमिटेड। अनलिमिटेड को कौन दर्शाता है, स्कैरसिटी। लिमिटेड को कौन दर्शाता है, आपके चॉइस। ओके, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम अराइज आउट ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। ओके,
जो इकोनॉमिक्स जो प्रॉब्लम है ना वो अराइज करती है स्कैरसिटी और चॉइस पे। ओके, थस इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, आपको ऊपर बताया था वही है। और कंफ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, द प्रॉब्लम ऑफ allocations of scarce resources or their alternative uses। ओके, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं इसके। फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन होता है। मैक्सिमाइजेशन किस किसका होता है, देखो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर, कि हमारे जो ग्राहक है उसे ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिल सके, यही होता है ऑब्जेक्टिव। ओके, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ, इसमें प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी कि प्रॉफिट मतलब जो है ज़्यादा हो प्रोड्यूसर को। और प्रॉफिट कब होगा, जब कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा तब जाके प्रॉफिट होगा हमारा। सोशल वेलफेयर में हमें काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमाइजेशन करना है, तो एक प्रोड्यूसर का यही काम होता है। एक उसकी ऑब्जेक्टिव क्या होती है कि प्रोड्यूसर की, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कंज्यूमर को हम सेटिस्फेक्शन दे सकें, प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा हम मैक्सिमाइजेशन कर सकें और सोशल वेलफेयर में मैक्सिमाइजेशन कर सकें। तो ये चीज़ें रहती हैं एक प्रोड्यूसर के लिए। तो आज की वीडियो हमारी यही थी। हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी में आपको डिफरेंट बताएगी कि डिफरेंट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। ओके, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या फ़र्क होता है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको व्हाट्स इकोनॉमिक्स इज अबाउट, यानी कि किस विषय में आपको इकोनॉमिक्स आपको समझ में आई होगी। ओके, ये आज की वीडियो हमारी थी। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।